सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है कारक। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कारक के बारे में। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे पहला है, महाराणा प्रताप बहुत वीर तथा साहसी थे। फिर दूसरा है, वे अपनी मातृभूमि को सबसे ऊपर मानते थे। फिर है, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने सभी सुखों का त्याग कर दिया और जंगलों में भी रहे। महाराणा प्रताप की तलवार के एक वार से ही शत्रु के सिर धड़ से अलग हो जाते थे। फिर अगला है, उनका नाम सुनते ही शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। उनका घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। फिर जब वे चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आते थे तो दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। हे देशभक्त, हे वीर शिरोमणि, तुम्हें शत शत नमन। बच्चों, इस चित्र कथा में प्रयुक्त रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ ने, को, से, के लिए, से, का, की, के, में तथा पर आदि शब्दांश वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तथा वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। ये शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट कर रहे हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से प्रकट किया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कारक तथा विभक्ति चिन्ह। कारक के 6 भेद होते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा संबंध तथा संबोधन को भी कारक माना जाता है, अतः इनकी संख्या 8 हो जाती है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंध तथा संबोधन का सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता है। कारक तथा कारक चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो अब हमें यहाँ पे कारक और उनके का विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। तो पहला है कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, यानी कि कोई नाम। कर्म, को, करण, से या के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग होना, से यानी कि अलग होना, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण, में या पर, संबोधन, हे या अरे। अब हम यहाँ देखेंगे कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह ने होता है। जैसे सृजन पढ़ रहा है, सृष्टि ने गाना गाया। यहाँ सृजन और सृष्टि पढ़ने तथा गाना गाने का काम कर रहे हैं, अतः सृजन और सृष्टि कर्ता कारक है। कर्ता कारक में न परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। वर्तमान काल तथा भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। अब अगला है कर्म कारक। किसी वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पद पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कहलाता है। इसका कारक चिन्ह को होता है। जैसे हर्षित ने पत्र लिखा, मेघा ने हर्ष को बधाई दी। इन वाक्यों में क्रिया के काम का फल पत्र तथा आकाश पर पड़ रहा है। ये कर्म कारक है। ऐसे ही कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे हर्षित ने क्या लिखा, पत्र। मेघा ने किसे बधाई दी, आकाश को। ऐसे ही अगला है, नहीं, फिर हम देखेंगे अतः यहाँ पत्र तथा आकाश को कर्म कारक है। अब अगला है करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संपन्न होती है उसे
करण कारक कहते हैं। करण कारक का परसर्ग चिन्ह से अथवा के द्वारा होता है। जैसे माँ ने चाकू से आम काटा, प्रीति ने पत्र द्वारा सूचना दी। करण कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किससे अथवा किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक होता है। जैसे माँ ने किससे आम काटा, चाकू से। प्रीति ने किसके द्वारा सूचित किया, पत्र द्वारा। अतः चाकू से तथा पत्र द्वारा में करण कारक है। अब अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को होता है। जैसे राजा ने गरीब को दान दिया, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो संप्रदान की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किसे, किसके लिए अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने किसको दान दिया, गरीबों को। पिताजी किसके लिए फल लाए, बच्चों के लिए। अतः यहाँ गरीबों को तथा बच्चों के लिए संप्रदान है। यह भी जाने कर्म तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु कर्म कारक में को परसर्ग से जुड़े पद पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में को परसर्ग का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए के अर्थ में किया जाता है। संप्रदान कारक के प्रयोग में दी गई वस्तु सदा के लिए दी जाती है, वह कभी वापस नहीं ली जाती है, जबकि कर्म कारक का प्रयोग करके दी गई वस्तु वापस ली जा सकती है। जैसे माँ ने शाम को दूध दिया, माँ ने धोबी को कपड़े दिए। यहाँ माँ से दूध वापस नहीं, यहाँ माँ बच्चे से दूध वापस नहीं लेगी, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। जबकि धोबी को दिए गए कपड़े धुलाई के बाद वापस ले लिए जाएंगे, अतः दूसरे वाक्य में कर्म कारक है। अब अगला है हमारा अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग यानी कि पृथक होने, डरने, उत्पन्न होने, निकलने, सीखने, शर्माने या तुलना करने का भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं यानी कि अलग होना, गंगा हिमालय से निकलती है उत्पन्न होना, वह अध्यापक से गणित सीखता है यानी कि सीखना, रानू कुत्ते से बहुत डरता है यानी कि डरना। ऐसे ही रेखा सभी से शर्माती है, शर्माना। आकाश अक्षत से बुद्धिमान है, तुलना करना। अपादान कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कहाँ से अथवा किस से शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे फल कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से। वह किससे सीखता है, अध्यापिका से। रानू किससे डरता है, कुत्ते से। रेखा किससे शर्माती है, सभी से। आकाश किससे बुद्धिमान है, अक्षत से। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर में अपादान कारक है। यह भी जाने करण तथा अपादान कारक में अंतर। करण तथा अपादान दोनों ही कारकों का परसर्ग से होता है, परंतु करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादान में से का प्रयोग पृथकता दिखाने के लिए किया जाता है। अब अगला है हमारा संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरे से संबंध प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के
परसर्ग चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। जैसे यह मेरी कार है, यह रिया का घर है। संबंध कारक की पहचान करने के लिए किसका, किसकी या किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संबंध कारक होता है। जैसे यह किसकी साइकिल है, साइकिल है मेरी। वह किसका घर है, रिया का। अतः यहाँ मेरी तथा रिया का संबंध कारक है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय या अवसर का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का परसर्ग चिन्ह में तथा पर होता है। जैसे वह छत पर खड़ा है, तोता पिंजरे में बंद था। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए कहाँ, किससे या किस पर शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह कहाँ खड़ा है, छत पर। तोता कहाँ बंद है, पिंजरे में। अतः यहाँ छत पर तथा पिंजरे में अधिकरण कारक है। अब अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके विभक्ति अथवा परसर्ग चिन्ह हे, अरे अथवा ओ आदि होते हैं। संबोधन कारक का प्रयोग करते समय हे, अरे आदि शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे मोहन तुम कब आए, हे ईश्वर कृपा करो। यहाँ मोहन और ईश्वर को अरे और हे कहकर पुकारा जा रहा है। अतः अरे मोहन तथा हे ईश्वर संबोधन कारक है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।